कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में हम देख रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसके अंदर हमने अपने 2 यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बातें करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनके सॉल्यूशन की भी बातें करेंगे और आपको हर क्लास का पीडीएफ नोट भी मिल जाएगा, ठीक है। जो वीडियो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, जो प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा है उसमें मिल जाएंगे। और जिस भी क्लास के अंदर हो, उस क्लास में जितना भी बताया गया है सभी आपको पीडीएफ फॉर्म में उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको टाइम टाइम पे प्रैक्टिस करते रहिएगा, आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है। और जो भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं पहले डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। देखो, रिलेशनशिप और वो भी डायगोनल, तो होता क्या है अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर बात करें, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप जिसको हम एच ग्रुप भी बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, फिर क्या होता है लिथियम, फिर क्या बेरिलियम होता है। चलो इतना ही रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे सोडियम होता है, बेरिलियम नहीं होता, सो बेरिलियम बगल में होता है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे सोडियम हो गया, ठीक है। अब लिथियम के बगल में क्या होता है बेरिलियम, उसके नीचे क्या होता है मैग्नीशियम, ठीक है। तो देखो डायगोनल रिलेशनशिप में क्या होता है, पहले ग्रुप का ऊपर वाला एलिमेंट और आगे वाले ग्रुप का सेकेंड मेंबर क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी जैसे एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सभी वैल्यू में सिमिलरिटी शो करते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, क्योंकि ये एक डायगोनल बन रहा है ना, ऐसे ही पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर होता है, ऐसे ही बनता है, ठीक है। पहले वाले ग्रुप का ये ऊपर वाला एलिमेंट और आगे वाले ग्रुप का दूसरा एलिमेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पे कुछ होता नहीं है, इसलिए हम हाइड्रोजन को छोड़ के बातें करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन तो वो जानते ही है 1s1 है, सिंपल है, तो उसके बारे में बातें नहीं करते। उसके अलावा यहाँ पे लिथियम था, तो लिथियम क्या अपने कुछ प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के साथ इक्वली शेयर करता है, मतलब जो प्रॉपर्टी लिथियम की है वो मैग्नीशियम की है, ठीक है। तो यही होता है हमारे पास डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो a diagonal relationship in the periodic table refers to the similarity in a chemical and physical properties between certain parts of element that are positioned diagonally to each other in the periodic table, ठीक है। ऐसे एलिमेंट जो एक दूसरे से डायगोनली रखे हुए हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो क्या अपने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत हद तक सिमिलरिटी शो करते हैं, ठीक है। और फिर क्या, टिपिकली बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ वन ग्रुप एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप, वही बोला कि लिथियम, सोडियम, उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम है पहले ग्रुप का पहला एलिमेंट और बाद वाले ग्रुप का दूसरा एलिमेंट, जनरली ऐसा शो करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं, क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप डायगोनल मिलाने की वजह से बन रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, हम सभी टॉपिक्स को डिटेल में कवर अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो यार, अगर डायगोनल रिलेशनशिप शॉर्ट में पूछ लेता है तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे चल जाएगा, लेकिन अगर लॉन्ग में पूछ देता है तो उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से मालूम आपको रहेगा तो वो बेटर है, ठीक है। अच्छे से मालूम रहेगा तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो द डायगोनल रिलेशनशिप इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड बिटवीन एलिमेंट्स इन द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, ठीक है। जो सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड में कौन सा लिथियम था, थर्ड पीरियड में कौन सा मैग्नीशियम था, ठीक है। तो जो सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनमें ही क्या जनरली ये देखा जाता है, ठीक है। एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड हैव सिमिलर एटॉमिक रेडाई एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू विच कैन लीड टू सिमिलर केमिकल बिहेवियर, ठीक है। एक मिनट कंटिन्यू करते हैं। तो क्या देखा था हमने कि जो डायगोनल रिलेशनशिप है वो क्या है, किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट है वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, जिसके अंदर सेकेंड पीरियड का ऊपर वाला एलिमेंट और थर्ड पीरियड का सेकेंड एलिमेंट ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड हैव सिमिलर एटॉमिक रेडाई एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू विच कैन लीड टू सिमिलर केमिकल बिहेवियर। अगर हम सेम पीरियड की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं उनका आलमोस्ट सेम एटॉमिक रेडाई होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी आलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। जो क्या उनके सेम केमिकल प्रॉपर्टी को दर्शाता है, ठीक है। द सिमिलरिटी इन ए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इज नॉट सीन इन एलिमेंट डायरेक्टली अबव और बिलो ईच अदर इन द सेम ग्रुप, ठीक है। अगर हम सेम ग्रुप की बात करें, जैसे यहाँ पे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, तो जो प्रॉपर्टीज हम बोल रहे हैं डायगोनल रिलेशनशिप की प्रॉपर्टी, वो ऐसे नहीं दिखता, मतलब सेम ग्रुप के अंदर ऊपर नीचे वाले एलिमेंट्स कभी भी डायगोनल रिलेशनशिप शो नहीं करते, ठीक है।
कुछ एग्जांपल देख लें जैसे हमने बताया था, तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है। दोनों ही क्या करते हैं, सेम तरह के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, और दोनों ही क्या कोवलेंट बॉन्ड बनाने की तरफ एग्रेसर होते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल है, जैसे बेरिलियम हो गया और यहाँ पे मैग्नीशियम था, और आगे बढ़ेंगे तो बोरॉन मिलेगा, एल्युमिनियम मिलेगा, तो बेरिलियम बनाएगा एल्युमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। दोनों ही अब बोरान के बाद क्या होता है, कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, तो कार्बन क्या करेगा, सिलिकॉन के साथ बनाएगा, ठीक है। तो वही है, बेरिलियम और एल्युमिनियम की बात करें तो दोनों ही क्या एम्पोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं। देखो, अगर आप 12th तक यूपी बोर्ड से थे या हिंदी मीडियम से थे, तो आप थोड़ा सा आप इंग्लिश की तैयारी करना शुरू करो, क्योंकि आप जो जान रहे पूरे 3 साल आपको इंग्लिश में ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो कोशिश यही करो कि जितना आप इंग्लिश के अंदर प्रेफर कर सको नोट्स वगैरह, वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि अभी भी अगर हिंदी में ही नोट्स को लिखोगे तो वो आपके लिए एग्ज़ाम टाइम पे प्रॉब्लम हो जाएगा। इससे अच्छा अभी से ही क्या करो, इंग्लिश में स्टार्ट कर दो, तो एटलीस्ट तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखो मेन फंडा लिखने का है, तुम कितना भी पढ़े रहो, अगर तुमने इंग्लिश में क्योंकि लैंग्वेज तो इंग्लिश हो गया, अगर तुमने प्रेजेंट नहीं किया तो तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, और इस टाइम पे आप समझ ही रहे हो मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश यही करना कि जितना आप इंग्लिश में पेपर कर सको वो करना, ठीक है। समझने के लिए आप तो समझदार है हुई, किसी भी लैंग्वेज में समझ जाओगे, ठीक है। मीनिंग दे कैन रिएक्ट विद बोथ एसिडिक एंड बेसिक, वही है। एम्पैथेटिक बिहेवियर मतलब ऐसा बिहेवियर जिसमें क्या कोई भी एलिमेंट एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो बेरिलियम और एल्युमिनियम क्या करते हैं, एम्पैथेटिक बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल जैसे बोला था बोरान और सिलिकॉन हो गया, दोनों क्या कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और दोनों का ही क्या सिमिलर रिएक्टिविटी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। मान लो बीच में यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, और यहाँ पे पहला सेल, ये दूसरा सेल, मान लेते हैं तीसरा सेल भी है, तो तीसरे सेल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन तो सभी सेल में होंगे, लेकिन हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर वाले सेल। तो न्यूक्लियस जिस फोर्स से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, उसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। और इसमें बहुत सारी कहानियाँ भी है कि न्यूक्लियस मान लो खींच रहा है, न्यूक्लियस क्यों खींच रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन आप जानते हैं ये जो अंदर से के सेल हैं उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये अंदर वाले सेल इस बाहर वाले सेल को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ये बात भी क्लियर है, ये अंदर वाले सेल जो हैं वो बाहर वाले सेल को रिपल करेंगे। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। सिंपली आप ऐसा नहीं बोल सकते कि न्यूक्लियस ने क्या किया, जिस फोर्स से खींचा। तो सिंपल सा जान लो, जैसे ये बाहर का इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस जिस फोर्स से खींच रहा है, और साथ ही साथ ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको बाहर ढकेल रहे हैं, सभी नेट रिजल्टेंट जो फोर्स है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। तो देखो पूरा डिटेल में यहाँ पे आंसर लिखा गया है, ठीक है। आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको सभी आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। पूरा हर क्वेश्चन जितने भी इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक से सभी आपको मिल जाएंगे, ठीक है।